चलिए आज जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के सबसे ज़रूरी आइडियाज़ को समझते हैं। ये एक ऐसी पड़ताल है जो इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे छोटी छोटी लगभग ना दिखने वाली आदतें मिलकर हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नए साल के रेजोल्यूशंस तो हम सब ने बनाए हैं, है ना? कि ज्यादा कसरत करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, कोई नई भाषा सीखेंगे। पर होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया यही है। बड़े बड़े रातों रात बदलाव लाने के बजाय असली सफलता कहीं और ही छिपी हुई है। जी हाँ, बस 1%। यही है वो जादुई नंबर। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना है। ये इतना छोटा बदलाव है कि शायद हमें महसूस भी ना हो, लेकिन लंबे समय में इसका असर कमाल का होता है। जेम्स क्लियर की ये बात एकदम साफ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक में पैसा ब्याज पर बढ़ता है ना? वैसे ही छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतें वक्त के साथ कंपाउंड होती हैं और जबरदस्त नतीजे देती हैं। और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग हैबिट्स का सिद्धांत। ये वो छोटी आदतें हैं जो एक के ऊपर एक जुड़ती चली जाती हैं और आखिर में जाकर कमाल के रिजल्ट्स देती हैं। जरा सोचिए, हर रोज सिर्फ 10 मिनट की कसरत भी साल के अंत तक 60 घंटे से ज्यादा बन जाती है। ये धीमी पर पक्की तरक्की का रास्ता है। तो ठीक है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, समझ में भी आ गया। लेकिन सवाल यह है कि इसे अपनी असल जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब इस किताब के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर एक नजर डालते हैं। जेम्स क्लियर ने किसी भी आदत को बनाने के लिए एक बहुत ही आसान सा टूलकिट दिया है। वो इसे व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहते हैं। ये 4 कदम किसी भी अच्छी आदत को बनाने और जब इन्हें उल्टा कर दें तो किसी भी बुरी आदत को तोड़ने की चाबी है। पहला नियम है माहौल को अपने हिसाब से डिजाइन करना। मतलब अच्छी आदतों को शुरू करने के जो इशारे हैं उन्हें अपने आसपास एकदम साफ और सामने रखना। जैसे अगर जिम के कपड़े रात में ही निकालकर सामने रख दिए तो सुबह उन्हें पहनकर निकलना कितना आसान हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि आदतें तब आसान हो जाती हैं जब वो हमें मजेदार लगती हैं, जब वो किसी अच्छे अनुभव से जुड़ जाती हैं। जैसे अगर कोई खास प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट है जो बहुत पसंद है, तो नियम बना लें कि उसे सिर्फ एक्सरसाइज करते समय ही सुनेंगे। इससे एक्सरसाइज करने की इच्छा अपने आप बढ़ेगी। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो किसी भी काम को शुरू करने में आने वाले आलस को खत्म कर देता है। यहाँ 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। जैसे मुझे रोज पढ़ना है, ये सोचने के बजाय बस ये लक्ष्य बनाएं कि सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है। किसी भी आदत को बस 2 मिनट के लिए करें। इससे एक मोमेंटम बन जाता है। और आखिरी नियम, जब भी कोई आदत पूरी हो तो उसके अंत में एक छोटा सा इनाम, एक अच्छा एहसास होना बहुत जरूरी है। जब दिमाग को यह महसूस होता है कि काम करके अच्छा लगा तो वो उसे बार बार दोहराना चाहता है। ये 4 नियम बहुत ही असरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली बदलाव के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा, आदतों के पीछे के मनोविज्ञान में। यहाँ पर मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सिर्फ ये सोचने के बजाय कि क्या नतीजा चाहिए, ये सोचना ज़्यादा ताकतवर है कि किस तरह का इंसान बनना है। मतलब लक्ष्य से पहचान की तरफ जाना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली चक्र है। हमारी आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान को बनाती हैं और फिर हमारी पहचान हमारी आदतों को और मजबूत करती है। जब कोई खुद को एक रनर की तरह देखने लगता है तो दौड़ने जाना कोई काम नहीं लगता, वो तो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और ये सारी बातें हमें इस किताब के सबसे बड़े और आखिरी सिद्धांत की ओर ले जाती हैं, जो इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ देता है। ये लाइन इस किताब का निचोड़ है। इसका मतलब है कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। ज्यादा जरूरी है ऐसे सिस्टम बनाना जो कामयाबी को लगभग ऑटोमेटिक बना दें। जब सही सिस्टम अपनी जगह पर होता है तो अच्छे नतीजे मिलना तय हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि करना है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा, वो 1% वाला सिस्टम बनाया जा सकता है जो आने वाले कल को थोड़ा और बेहतर बना दे।